वेलकम बैक टू कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का वीडियो नंबर 2 देखेंगे। क्लास 11th का जैक काउंसिल मॉड्यूल टेस्ट पेपर का सेट 1 मॉड्यूल टेस्ट पेपर 1 का वीडियो नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी का लास्ट क्लासेस में बात किए थे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन भी साइड सॉल्व किए थे हम लोग। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 11 नंबर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सीओजीएस निकालते हैं और क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो सीओजीएस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिस पे हम लोगों को काम करना होगा और ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेट 1 का 11 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। इसका पूरा डिटेल आप लोगों को इस तरफ लिखा हुआ है। क्या क्या क्वेश्चन में हम लोग का डिटेल दिया है। सबसे पहले क्या दिया है कि आप लोगों का परचेज स्टॉक दे दिया है 10,000, सेल्स दे दिया है 40,000, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। बच्चे कम से कम इतना तो समझ जाए कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है कैरेज इनवर्ड मेरे पास आ रहा है वो कितना है भाई 2500 रुपया। सेल्स रिटर्न 3000 रुपया। यहाँ पे फिर क्या लिखता है आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 रुपया, परचेज 10,000 रुपया, फिर परचेज रिटर्न 2,000 रुपया और वेजेस 12,500 रुपया, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दोनों के दोनों हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग दो फार्मूला देखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सीओजीएस बोलो, दोनों बात एक ही पड़ता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है पहला। दूसरा क्या हम लोगों का फॉर्मूला क्या है जिसको हम लोग यूज करेंगे। अब बोलोगे सर किस कौन सा, दोनों तो फॉर्मूला हम लोग पर किस क्वेश्चन को कहां पे यूज करेंगे वो अभी हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा। और ये दोनों फॉर्मूला को एक ही क्वेश्चन में हम लोग अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, और समझेंगे भी, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या बोल दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक फॉर्मूला है, इसमें क्या निकलेगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा हम लोग के पास क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसमें क्या निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज आ गई तो सारा चीज आ जाएगा, जैसे वेजेस हो गया, कैरेज हो गया, ठीक है। ये जितने भी चीज होंगे ये सब चीज कहां आएंगे आप लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में ये सारा चीज दे चुका है तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन में सारा डिटेल दिया। हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए नेट सेल दिया तो नेट सेल निकालना इजी है क्योंकि सेल्स हमारे पास दिया 40,000 रुपया का और नेट सेल्स निकालने का मतलब नेट कितना बिका है तो मेरे पास सेल्स रिटर्न भी दे दिया तो माइनस कर देंगे मेरे को सेल्स रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, नेट सेल्स मिल जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को दे दिया, ये शॉर्टकट पड़ गया मेरे लिए, तो मेरे लिए इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलो सबसे पहले इस फॉर्मूला को उठाते हैं और यहां पे निकाल के देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट सेल्स निकालना, तो नेट सेल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो चलिए पहले राइट में हम लोग एक बार नेट सेल्स निकाल लेते हैं। तो नेट सेल्स निकालने के लिए हम लोग सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे। तो बिका कितना है मेरा सेल्स कितना हुआ है 40,000 रुपए, 40,000 मेरा क्या हो गया सेल्स हो गया और सेल्स रिटर्न कितना होगा 30,000। तो सेल्स रिटर्न कितना हो गया मेरे दोस्तों 30,000 बोले 3,000। तो मेरे पास कितना हो गया नेट सेल्स मेरे पास कितना आ गया 37,000, ठीक है 37,000 आ गया। तो मेरे पास अब यहाँ पे पुट कर देंगे नेट सेल्स अभी तुरंत निकाले, कितना निकाले हम लोग 37,000 निकाले। तो 37,000 अभी तुरंत निकाले उसको पुट कर दिए। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना 15,000 रुपया,
तो 15,000 रुपए हम लोग पुट कर दिए। अब बताइए मेरे पास एग्जैक्ट COGS कितना निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 22,000 आएगा, 22,000। कैलकुलेट कर लीजिए, हम भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। 37,000 माइनस 15,000, 22,000, ठीक है। एग्जैक्टली हमारे पास COGS कितना आएगा, 22,000 आएगा। तो मतलब यहाँ पे एक चीज तो हमने फाइंड आउट अब कर लिया। मेरे पास क्या आ गया, ये 22,000, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ मिलेगा हम लोग को, कैसे मिलेगा, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन हम लोग को यहीं पे मिल गया। ये क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करने के लिए COGS प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दे दिया है, तो इस फॉर्मूला को लगा करके हम क्लोजिंग स्टॉक इजीली निकाल सकते हैं। आसानी से पता चल सकता है कि हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो चलिए आइए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें। यस सर, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोगों के पास COGS कितना है, अभी तुरंत हम लोग फाइंड आउट किए, तो हमारे पास COGS कितना आ गया, चलिए सॉरी COGS मेरे पास कितना आ गया, COGS मेरे पास कितना आ गया 22,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, चलो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ठीक है। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पता चल गया। नेट परचेज, नेट परचेज निकालने के लिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे परचेज कितना है, परचेज मेरे पास 10,000 रुपया मेरे पास परचेज है। इसमें क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, तो माइनस 2,000 रुपया, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बस दो जगह, एक कैरेज इनवर्ड है और दूसरा वेजेस है। कैरेज इनवर्ड कितने हैं, 2,500 रुपए का हम लोग का कैरेज इनवर्ड है और वेजेस 12,500, ये दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास 2,500 रुपया प्लस वेजेस 1,250 रुपया, 12,500 रुपया, 12,500 रुपया, ठीक है। गर्मी बहुत है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम का टाइम है, टेंशन काफी है कि नहीं दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई करो, कल भर गर्मी क्या है, इस साल नहीं तो अगले साल फिर लगेगा, है कि नहीं। तो चलिए आइए, अब हम लोग क्या करना है दोस्त, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर इसको आप क्यों लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल है ही नहीं था और यही तो हमको निकालना है, यही चीज तो निकालना है हम लोगों को, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पे कितना आता है। तो 22,000, यहाँ पे 10,000 का 10,000 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8,000, 8,000, ठीक है, प्लस यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 12,500 और 2,500, 12,500 प्लस 2,500 15,000, 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो चलिए इन तीनों को जोड़ते हैं, तो क्या आएगा 10,000, 15,000, 25,000, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, तो कितना आ गया 33,000, 33,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पे क्या आएगा 22,000। क्लियर है मेरे दोस्तों। सर ऊपर लिख दीजिए ना थोड़ा, ओके फ्रेंड्स ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज कर दें, यस सर। चलिए तो हमारे लास्ट टाइम को फिर से एक बार ऊपर रिपीट कर दे रहे क्योंकि आप लोगों को हो सकता नजर ना आए। तो यहां पे क्या आएगा 22,000 इक्वल टू 33,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका इक्वल टू के इस तरफ, ये प्लस में, तो इधर लेकर के आते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होगा 22,000 माइनस, देखिए समझिए, आप लोग जितने भी बच्चे, थोड़ा सा मजेदार बात बताने जा रहे हैं, आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप लोग क्या करते हैं, स्कूल में और घर में कुछ डिफरेंस आता है? यस सर, हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब घर का ये दरवाजा होता है सर, तो घर का जो दरवाजा रहता है उसको क्रॉस करते हैं, तो घर के अंदर आते तो यूनिफॉर्म चेंज, घर के बाहर जाके स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तो यहाँ पर भी इक्वल टू के इस तरफ है, तो ये अगर माइनस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। और अगर इक्वल टू के इधर, अगर यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। दैट मीन ये माइनस का कपड़ा पहना हुआ है तो ये प्लस का कपड़ा पहन लेगा, और अगर ये प्लस का कपड़ा पहना हुआ है तो माइनस का कपड़ा पहन लेगा। जैसे स्कूल स्कूल यूनिफॉर्म पहना, यहाँ पे घर का कपड़ा पहन लेगा होम यूनिफॉर्म, और यहाँ पे घर का यूनिफॉर्म पहना हुआ तो यहाँ पे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेगा। तो यहाँ पर देखो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसा, यस सर, यहाँ पे ये बंदा प्लस का कपड़ा पहना हुआ था तो इधर आएगा तो माइनस का कपड़ा चेंज करेगा, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, 33,000 इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये दोनों को माइनस कर दो तो मेरे पास कितना आएगा, तो चलो देखते हैं। आप लोगों के पास 33,000 है माइनस 22,000, यहाँ पे 11,000 हम लोग के पास आ रहा है। क्या रहा है, 11,000। तो 11,000 मेरे पास क्या आ गया, माइनस 11,000, यहाँ पर भी माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एग्जैक्ट हमारे पास क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक 11,000 रुपया। मतलब कि हम लोगों को सीओजीएस निकालने बोला था, कितना निकालने बोला, तो सीओजीएस निकालने बोला तो सीओजीएस हम लोग का कितना निकला, 22,000 रुपया, 22,000, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कितना निकल रहा है दोस्त, 11,000 रुपया। क्लियर। अब बताइए, आप लोगों ने अभी तक एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। ये दोनों क्वेश्चन में किसी भी व्यूअर्स को कोई भी दिक्कत, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन कि हाँ सर आपने समझाया, हमें कहीं पर कुछ प्रॉब्लम रह गया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें उसको दोबारा बताने में काफी मजा आएगा और आप लोगों को समझाने में भी काफी खुशी मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं और एक बार समझते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं है। 12 नंबर एक बार रीड कीजिए आप लोग के पास अगर मॉड्यूल टेस्ट पेपर होगा, अगर नहीं भी होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देंगे या फिर हम पीडीएफ दे देंगे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं पीडीएफ रहेगा तो लिंक जरूर दे देंगे, वहां से आप जाकर के डाउनलोड करके देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। आइए आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है कि आपको बताना है कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है और आप लोग का रिजर्व रिसिप्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों को आप लोगों को क्लासिफाई करके अलग अलग करके लिखना है, तो क्या क्या चीज आएगा, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला नंबर और दूसरा, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो पहला नंबर में आप लोग का क्या लिखिएगा दोस्त, रिजर्व रिसीप्ट, और दूसरा कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, तो पहला में क्या बोलता है, सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स ये क्या है, क्या बोलता, रिवेन्यू है, यस सर। एक काम कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बढ़िया से बता देंगे, ठीक है, या इसी वीडियो में बता दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, और जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।